मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नियति ब्लॉग। और आज सुबह जो गलती हुआ उसके लिए मैं अगेन सॉरी बोल रही हूँ। और आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी। उस पर 23 व्यूज़ भी थे। आई रियली डोंट नो कि पता नहीं इतने फिर व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे भी मेरे व्यूज़ आने कम हो गए हैं। दूसरी बात कि मैं थोड़ी बीमार होने की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी टाइप की हो गई हूँ और चिड़चिड़ी टाइप से हो गई हूँ। वैसे भी आप लोग इस वक्त का जो भी मॉर्निंग वाला मैं आपको इंट्रो देती हूँ वो आप स्किप कर देते हो, तो मैं डायरेक्टली अब अपने वर्कआउट को ही दिखाऊंगी। तो चलिए अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। दोनों से मुझे कोई बचाओ इन दोनों से। बीमार पड़े अच्छा लग रहा है ना? बहुत खुश हैं कि मेरा थोड़ा सा वो बोलना चिल्लाना कम हो गया है। बीमार नहीं पड़ी हूँ मैं, पता है मुझे गर्मी से एलर्जी है। सोचा से मैं पता था जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं ठीक नहीं होगी। फाइट ऐसा पति है, ज़बरदस्ती बनाओ। तो फ्रेंड्स, मेरी है तबीयत ख़राब, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ और फिर दवा ले लूँ। करने के बाद मैं खाने लगी हूँ अभी अपना मेडिसिन खा के मुझे करना है। अच्छा, एक बात, मैं जब खाना खा रही थी ना तभी मेरे बेटे ने पॉटी कर दिया। तो मैं इस वजह से वीडियो पॉज करके और हाथ धो के खाना छोड़ के मैं उसे पॉटी साफ़ करने लगी। बीइंग अ मदर इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग, जॉब लाइक टफ। तो आई होप कि ये मेरी मेडिसिन खाने के बाद मैं बिल्कुल सही हो जाऊँ और आप लोग को अच्छे से एंटरटेन करूँ। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स, अब मैं खा ली हूँ दवा और मैं जा रही हूँ अब काम करने। आज सुबह जो वीडियो डिलीट हुई ना, उसके बाद से मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैंने कसम खाया है कि जो भी फैमिली मेम्बर ने मुझे सब्सक्राइब किया है मैं उनके सब सब्सक्राइब करने की मान रखूँ, इज्जत रखूँ और उन्हें कभी भी निराश होने की मतलब निराश ना करूँ। तो जो भी मुझे देख रहे हैं उसके लिए आई एम वेरी 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 थैंक यू। चलिए अब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। तो मैं कर रही हूँ अब सारा काम। टीवी चल रहा था, मैंने टीवी को बंद कर दिया और सारा काम कर लिया है। जैसे मैं बता रही हूँ, झाड़ू पोछा सब मैंने कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने 2 दिन से अपने बेडरूम के पिलो में कवर नहीं लगाया है, तो कवर नहीं लगा। जैसे कि आप देख रहे हो किचन हो गया मेरा पूरा साफ़ और नहा धुल के मैं जाऊंगी दूध लाने के लिए। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, बाहर का सारा मैक्सिमम काम मुझे करना पड़ता है क्योंकि उन्हें टाइम नहीं रहता है। जैसे कि आप देखते हो फिर आते हैं जाते हैं रात को, सुबह में जल्दी जाते हैं, रात को देर से आते हैं, सॉरी। तो इस वजह से मैक्सिमम काम मुझे ही करना पड़ता है। बस सब्जी वो लाते हैं, उस बहाने उनका थोड़ा सा आउटिंग हो जाता है, ऑफिस का स्ट्रेस कम हो जाता है। तो मैं जाऊंगी दूध लाने बच्चे का, हिमानी का स्टिकर लाने के लिए, और स्टिकर ला के फिर उसे समर वेकेशन का होमवर्क भी कराना है। और इस बीच में मैं घर जाऊँ बिहार, क्योंकि मेरे ससुर की तबीयत ठीक नहीं है और कोई दूसरा करने वाला भी नहीं है। मेरी सास जॉब में है, तो इस वजह से वो हम लोग के साथ शिफ्ट नहीं होती हैं और जाना भी चाहिए क्योंकि मेरी कोई और मतलब फैमिली नहीं है। मेरी एक नंद है जो मैरिड है और अपने स्टडी और अपने फैमिली में थोड़ी सी बिज़ी रहती हैं, फिर भी उन्हें टाइम मिलता है तब वो आते जाते देखते रहती हैं।
तो शायद हम लोग घर जाएं, तो घर जाने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। वैसे तत्काल मैं जा रही हूँ अभी नहाने में। बज गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए बज गए हैं 1 और मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, नहाया नहीं है। हाँ मैंने नाश्ता कर लिया, मेडिसिन लेना था इस वजह से, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। तो चलिए पहले नहा लेते हैं फिर चलेंगे। गर्मी में मुझे जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, विदाउट दूध होगा भी नहीं और होमवर्क भी कराना है। तो मैं जा रही हूँ अभी दूध लाने के लिए और स्टिकर लाने के लिए। भाई साहब बहुत धूप है भाई। तो फ्रेंड्स मैं कहीं जा नहीं सकती, मुझे तो कैमरा फिट करने भी नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स मुझे कैमरा फिट करने नहीं आता। दूसरी बात ये कि मैंने बोला ही था कि एक फैमिली ब्लॉग है, तो मैं पर डे घूमने नहीं जा सकती। तो फैमिली ब्लॉग में आपको वही मिलेगा जो फैमिली में नमक मिर्च रहती है। अच्छा दूसरी बात ये कि आप लोग मुझे व्यूज़ देना बंद कर दियो तो, और सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज़ नहीं दे रहे हो। मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट दे रही हूँ, मैं बीमार होने के बावजूद आपको चाह रही हूँ कि मैं खुश रखूँ, और आप समझ नहीं पाओगे मेरी फीलिंग्स को। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने अपनी ज्वेलरी का कुछ कलेक्शन दिखाऊंगी। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ ये चेन। इस चेन में माँ लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा बनी हुई है। ये लॉन्ग चेन है, देखिए इस सब पे लक्ष्मी माँ की बनी हुई है। ये रहा एक, और मेरे पास ज़्यादातर ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। तो ये रहा मेरा, ऐसे पूरा मैश हो चुका, मैश है निकालने में। मैं जब भी सूट करने जाती हूँ तभी वो काम करती हूँ, ये चीज़ बहुत गलत है। और ये रहा मेरा ऑक्सीडाइज सेट जो कि है चोकर, और ये ऐसे दिखता है पहनने के बाद, ऐसे दिखेगा। और इसके साथ है 2 इयरिंग पीस जो कि है लंबे में। बहुत ही प्यारा सेट है ये। दूसरा सेट अगेन ऑक्सीडाइज, दिस इज़ फ्रॉम फ्लिपकार्ट, और इसके साथ इयरिंग है। ये इयरिंग आया था, ये भी बहुत प्यारा सेट है। वैसे मेरे पास है तो प्यारा ही होगा, क्योंकि मैं अपने सामान को तो कहूँगी नहीं कि गंदे हैं। अगेन दिस इज ऑक्सीडाइज लॉन्ग चेन विथ लॉकेट। ये ऐसे आता है। दिस इज आल्सो फ्रॉम फ्लिपकार्ट, मतलब एवरीथिंग इज फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ये भी लॉन्ग चेन है, इसमें छोटे छोटे घुंघरू बने हुए हैं। तो वो गोल्डन ऑक्सीडाइज चोकर, और उसके साथ ये जब आप वेयर करोगे तो इट्स लुक वेरी नाइस। अगेन इट्स ऑक्सीडाइज, बट इसमें आपको सिर्फ ये रहेगा मांग टीका एंड दिस। It's look so pretty when you wear, it's look so pretty। ये चेन ना ऐसे जाने वाला है इस पे। चलिए मैं पहन के ही शूट करती हूँ इसे। एक में पहनी थी, एक में पहनी ही नहीं थी मैं। अगेन इट again it's a oxidized long बाली। मैं हमेशा जब सूट पहनती हूँ तो इसे वेयर करती हूँ। आपने देखा भी होगा, एक बार मैं इसे पहनी थी।
Again, it's oxidized long tops or big tops. Long कह रही हूँ, big tops. It also looks so pretty. But every jewelry looks so pretty when I wear. Again, it's oxidized झुमकी. आप इस झुमकी को किसी के साथ भी पहन सकते हो. Again, आपको it's a oxidized मांग टीका, राजस्थानी oxidized मांग टीका. और again, it's a oxidized सेफ्टी पिन, जो कि आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो. आप ऐसे इसे टक कर सकते हो, ऐसे टक करो. आप इसे जब सूट पहनो तो दुपट्टे के साथ, तो दुपट्टे को आप यहाँ पे ऐसे टक कर सकते हो. अदरवाइज़ अगर आप कभी साड़ी पहन रहे हो तो आप अपने प्लेट के पास इसे टक कर सकते हो. और अगर उससे भी हार्ड हो तो आप दुपट्टे को राउंड बनाकर और यहाँ पे ऐसे टक करोगे तो इट्स लुक लाइक ज्वेलरी. आपको लगेगा कि जैसे कि आपने कोई ज्वेलरी पहना है. बट ये देखिए कितना प्यारा है. ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था. ये वाली चीज़ और ये वाली मेरी जो है दोनों मैचिंग लगती है. ओके, तो ये था मेरा ऑक्सीडाइज कलेक्शन. एंड अब आती हूँ गोल्ड पे. तो ये है मेरा चोकर, जो कि है तमिलनाडु डिज़ाइन टाइप के, जैसे तमिल में लोग पहनते हैं उस डिज़ाइन में है ये. और जब आप पहनोगे तो फंटास्टिक. इसके साथ है आपको ऐसा झुमका. इसमें माँ लक्ष्मी बनी हुई है. ये रहा झुमका. ये बहुत ही प्यारा लुक देता है. और फिर आती है बारी इयररिंग्स की. तो मैंने ये इयररिंग्स जब पहना तो सबको बहुत पसंद आया. ये मेरी मम्मी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था. दिस इज़ नॉट गोल्ड, इट्स अ गोल्ड प्लेटेड 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड इयररिंग्स. आपको ख़राब नहीं होगा ये. तो जब भी मैं ये वेयर करती हूँ तो ये ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये साड़ी पे बहुत ही अच्छी लुक देती है. तो जैसे आप ये पहने ना, तो इसके साथ ये पहनोगे तो बहुत प्यारी लगेगी. दूसरी रही ये हेवी गोल्ड, मतलब एडी नग टाइप की नग में है. ये ऐसे लुक देती है. ये भी बहुत प्यारी लगती है पहनने पे. देखो आप, जैसे कि बहुत प्यारी ये भी सेट है. और इसके साथ है इयररिंग्स. और इसका टीका पता नहीं, इसकी टीका नहीं मिल रहे. मैं सेम ऐसी ही इसकी टीका है और इसमें लगी थी लड़ी, पता नहीं शायद. ये रहा मेरा चोकर. ऐसे मोती की चोकर है, जो कि आप अगर साड़ी पहनोगे तो उस पर बहुत प्यारा लगेगा. ये रहा चोकर. और इसकी जो है इसकी इयररिंग मैंने पहना था उस दिन जब मैं मॉल गई थी, तो उसे अलग जगह रखा है. फिर ये आती है, ये भी एक चोकर है नग की. इसे भी पहनोगे तो आप बहुत प्यारे लगोगे. लाइक गाउन एंड हल्की सूट पे पहनोगे तो बहुत प्यारी लगेगी. देखो कैसे शाइन कर रही है ये. और इसके साथ है ये इयररिंग्स. अगेन ये रही मेरी एक और नग की सेट, जो कि है ग्रीन.
ऐसे आती है ये। और इसके साथ है इसकी 2 पीस इयररिंग। और फिर आती है चेन वाली इयररिंग्स। ये रही चेन की इयररिंग्स। ये चेन कभी ख़राब नहीं होती है। मैं 2 साल से ऐसे ही इसे रख रही हूँ, पहन रही हूँ, लेकिन ये चेन ख़राब नहीं हुई। इवन एक बार ब्रश लगा दो तो इसकी शाइन भी बढ़ जाती है। बहुत प्यारी सेट है ये। और ये इयररिंग्स बहुत पुरानी हैं। ये मेरी बहन नित्या ने दिया था, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था अपने पैसे को बचाकर। लगभग 4-5 साल पहले उसने ये बचा के अपने पैसे से मुझे दिया था। तो मैं इसे अभी तक रखी हूँ और पहनती हूँ। बहुत प्यारी लगती है। और फिर एक है ये, कभी कभार कहीं जाने के टाइम पहन लेने पे, मंगलसूत्र। एक रहा ये भी नग की है, बहुत प्यारी है। इसकी इयररिंग्स और टीका मेरे से हो गई है गुम, और ये भी पहनने पे बहुत प्यारी लगती है। और एक ये है जो भाभी देहरादून गई थी तो मेरे लिए लाई थी। ये भी साड़ी पे पहनने वाली है। एक ये भी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा कुछ अपना ज्वेलरी कलेक्शंस। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और इसमें से सबसे प्यारा कौन है, और आपको अगर लेना रहता तो आप इनमें से कौन सा लेते। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हो गया इसका भूत बनना शुरू। क्यों कर रहे हो अपने पापा पे शोषण साहब? अयो, देखो पापा बेटा में से कौन जीत रहा है। देखो पापा बेटा में से कौन जीत रहा है। Who won the match? फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग करते हैं हम लोग यही पेंट अपने पूरे फैमिली के साथ। और कैसा लगा मेरा फैमिली वीडियो को एंड करना आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और इनके साथ वीडियो एंड करती हूँ तो कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। वैसे आज मैंने वीडियो अपने पूरे फैमिली के साथ एंड किया है। तब तक अपना अपने परिवार का रखिए ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक्स देते रहिए और व्यूज़ पर आते रहिए। बाय, गुड नाइट।